नमस्कार, मैं उमेश मौर्य, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं कौन बनेगा मेयर, और इस कड़ी में बिलासपुर के शहर की जनता से उनका मिजाज जानेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, उनके मुद्दों पर उनका जो जनप्रतिनिधि था वो कितना खरा उतरा। इन तमाम विषयों को लेकर हम सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा मेयर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के मूड के मिजाज को भी समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या चाह रही है। बिलासपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। बताइए, इस बार क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है बिलासपुर की जनता? अब मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई जैसे होना चाहिए उससे कम वैसा नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो मेयर हो वो युवा हो, 45 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए मेयर। ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मरता क्या ना करता, कमाएगा और बैठ जाएगा घर में। लेकिन वो कुछ करना चाहेगा ना, क्योंकि और समय है उसके पास। मतलब यूथ 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 को होना चाहिए। चाचा कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर विवेकानंद उद्यान में? मेरे को 10 साल हो गया। कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? मैं तो वैसा ही देख रहा हूँ विवेकानंद उद्यान को, बल्कि हरियाली थी, घास वगैरह थे, तो घास भी नहीं है बहुत जगह। और बाकी उद्यान के नाम से एक यही है हम सिटी वालों के लिए, तो आना ही है हमको जैसा भी रहे। अगर ध्यान दें नगर निगम इसके ऊपर और अच्छा सुसज्जित सुशोभित करे तो हमको भी गर्व होगा, आनंद भी आएगा और शहरवासियों का मन प्रफुल्लित होगा। कौन आ रहा है इस बार? जो काम करने का मादा रखेगा भैया वही आएगा, और उसी को आना ही चाहिए। उम्र का कोई फैक्टर नहीं है, मगर भाव उसका जरूरी है कि मेरे को शहर के लिए कुछ करना है, और शहर के लिए करना है, समर्पित रहेगा। और पार्टी बेस की बात नहीं है, व्यक्ति जुझारू हो और शहर के लिए कुछ करके दिखाने का दम हो, वही आदमी जीते तो बहुत अच्छा होगा। जिसमें दम हो वही जीते। सही बात है, जिसमें दम हो वही जीतेगा, जिसमें डेयर है वही बनेगा। जिसमें डेयर है वही बनेगा मेयर, क्या बात है। आप बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं वोट? मुद्दे ऐसे हैं कि जब से कांग्रेस सरकार थी 5 साल भी शहर में कोई विकास नहीं हुआ, ना रोड बनी ना नाली बनी। 10 का 10 ऐसी रहा। अभी सरकार 1 साल हो गया भाजपा की बनती हुई, अभी भी कुछ काम नहीं हुआ। नगर निगम के जो चुनाए हैं, हमेशा लोग मुद्दे की बात होती है कि मेयर बनेगा तो हमारा रोड बनेगा, नाली बनेगा, या वार्डों की विकास होगी, और लोगों को शहर में विकास के अलावा रोडों में जो फुटपाथ है, फुटपाथ की जो व्यवस्था है अच्छे जगह में करे। जो फुटपाथ में अगर लोग ठेला लगा देते हैं, रोड यातायात व्यवस्था खराब होती है, तो इस पर मुद्दे पर होना चाहिए। और ये यंग लड़के जैसा कोई अच्छे जो शहर का ध्यान दे, विकास करे, मैं चाहूंगा तो वही आना चाहिए। विकास को ध्यान दे वही आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि कैसा देखना चाहते हैं मेयर? मेयर तो देखिए, जैसे उन्होंने कहा युवा होना, युवा वो अच्छी बात है कि युवा रहेंगे तो काम कर ज्यादा 18-20 घंटे, हालांकि पीएम साहब 70 साल भी 18 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन जितना युवा होगा उनको लगेगा काम ज्यादा और विकास ज्यादा। आजकल वही चल रहा है कि जो ज्यादा काम करता है नई चीज लेके आएगा, और जो आजकल वही है कि जो ज्यादा काम करेगा जनता अगली बार उसी को चुनती है। किसको चुन रही है? मैं तो अभी कैंडिडेट ठीक से जान नहीं रहा हूँ, मगर हमारा ये सोचना है कि जो ज्यादा काम करे वो काम करके दिखाए। जैसे बीजेपी हमेशा विकास की बात करते हो, किया भी है उन्होंने, तो बीजेपी यदि बीजेपी कैंडिडेट बनता है तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम होता है, काम ज्यादा। भ्रष्टाचार तो होता ही है, लेकिन जहाँ 50% जगह 80% हो, 5% और काम 90% हो। पर इस बात वो नहीं कि राजीव गांधी बोले कि 85% खा गए, 15% काम हो, तो ये उल्टा होना चाहिए। 15% लोग खा जाए, 85% काम करे, वो ज्यादा बेहतर है। रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ, डेली आते हैं। गार्डन की सुंदरता पहले से बेहतर हुई है क्या? हाँ, और बदलाव? नहीं बदला है, और बदलने की जरूरत है, पर बदला है। शहर सरकार किसको देख रही है बनते? नहीं जानकारी मेरे को। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? चुनाव आगे है और करेंगे, मेयर चुनना है। चुनेंगे। महिला मेयर चुनेंगे कि पुरुष मेयर? पुरुष। पुरुष चुनेंगे। क्या है, आप लोग में भी तो शक्ति है, मात्र शक्ति है, पर पुरुष चुनेंगे। पुरुष चुनेंगे। जी नमस्ते मैम, कैसी हैं? अच्छे। टहल रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हो रहा है। कब से टहल रही है इस गार्डन में? हम लोग 1 साल।
1 साल हो गया। हम्म। कुछ बदलाव चाहती है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, सब ठीक है। हाँ, आगे तो बदलेगा ही। किसकी सरकार बनने वाली? शहर नहीं शहर सरकार? नहीं नहीं जानते इसमें। वोट डालेंगी? हम्म। क्या मुद्दे वोट तो होंगे वोट डालेंगे। डालने के? हेलो। हाँ, वही तो मोदी तो है अपने। चलिए आगे भी चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे। बहुत ही खास ये चर्चा होने जा रही है और इस चर्चा में जिस तरीके से लोग अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं, ये बिलासपुर का विवेकानंद उद्यान है। सर नमस्ते सर, कैसे है सर? एकदम बढ़िया। सर कितने साल से आ रहे हैं आप? 10-15 साल से आ रहा हूँ, 15 साल से गार्डन। 10-15 साल से आ रहे हाँ, हैं। बात- सर लग रहा है सर बदलाव की जरूरत है। हाँ, अभी तो लग रहा है बदलाव की जरूरत है। कहाँ? शहर निगम निगम में? निगम मैं तो गार्डन की बात कर रहा हूँ। गार्डन में निगम में जब बदलाव होगा तो गार्डन में बदलाव होगा। और जरूरत भी है गार्डन में बदलाव की। और शहर में? शहर में भी है, शहर में भी है। कैसा बदलाव देखना चाहते हैं? शहर में एक तो अभी जो मैनेजमेंट है, जो गुंडागर्दी है, ये मेरे ख्याल से कुछ बढ़ गई है। वो कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। गुंडागर्दी है, मर्डर केस है, चोरी है, डकैती है, ये कुछ बढ़ी हुई नजर आ रही है। और तो इसमें कुछ अंकुश लगना चाहिए। अच्छा, और बस सुबह की हवा हजारों बीमारी की दवा बताते हैं। एकदम एकदम तो है यहाँ पर सुबह की हवा, गार्डन की हवा, गार्डन में जो एक्चुअल सबसे बड़ी बात क्या है, ऑक्सीजन तो है, पर यहाँ जो 50 किस्म के जो झाड़ हैं और उनसे जो अलग किस्म की जो ऑक्सीजन निकलती है, हर का अपना अपना महत्व है। तो वो एक पर्टिकुलर उसमें जो नहीं फायदा है, जो ये गार्डन में फायदा है, क्योंकि हर झाड़ का अपना महत्व है। उससे जो हवा ऑक्सीजन निकलती है, उसका एक हर झाड़ का अलग महत्व है। तो वो एक मेडिसिन का काम करती है। तो नगर निगम में कोई मेडिसिन काम नहीं आ रहे लेकिन। चलिए बहुत खास ये चर्चा है। और कैसे सर? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है गार्डन में टहल कर? गार्डन में तो हम लोग यानी कि मानसिक और शारीरिक सारे सुख लेने आते हैं यहाँ पे। और हम सारे टेंशन को भूल के गार्डन में जो आधा 1 घंटा यहाँ चलते हैं, हमारे उम्र बहुत बढ़िया दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाता है 24 घंटे। और देखिए यहाँ पे सारे शहर को भी रिचार्ज करने की जरूरत है क्या? बहुत जरूरत है। और बल्कि महापौर तो ऐसा होना चाहिए, वो अपने घर को मत सजाए बस। जहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे नालियां टूटी है, सब चीजें सड़क बेकार है, खुद से सर्वे करे और देखे। ऐसा महापौर होना चाहिए। किसकी बनेगी शहर सर? अभी जो सरकार है उसी के बननी चाहिए, बेहतर अच्छा होगा। काम तो तभी होगा तभी जब होगा। उन्हीं की सरकार बने। 3 इंजन की सरकार जब रहेगी, जब 3 इंजन लगेंगे, तब बेरोक टोक गाड़ी चलेगी। धकाधक पटरी पे दौड़ेगी। क्या बात है, सही है। चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे उनके मिजाज क्या है आगामी चुनाव को लेकर। शहर की ट्रैफिक समस्या इतनी है कि हर मोड़ पर एक खतरा बना होता है। देखिए अभी अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। सड़कें सक्रिय है, सड़कों को चौड़ीकरण के नाम पर कई बार कहा जाता है, लोगों की डिमांड रहती है कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। और देखिए इस तरीके से एक्सीडेंट जैसी घटनाएं निकल कर सामने आती हैं। और एक जो शख्स है, देखिए पीड़ा एक्सीडेंट हुआ है और ये देखिए कि ये तकलीफ, ये शहर की सड़कों की यही दशा है। एक तो सड़कें सक्रिय है, दूसरा ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि लोग जो है वो इस तरीके से एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? अभी गलती उसका गाड़ी वाले का। गाड़ी वाले का क्या? ये सड़क चौड़ा नहीं है क्या? अब उसके बारे में भैया बताया। ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है क्या इस रूट पे? ये बताओ कौन था गाड़ी चलाने वाला, कौन था? बहुत तेज मारा था, ऐसा कट मारा हमने। हाँ। कौन है? गाड़ी नंबर क्या बता? अरे भाग गया। निकल गया है ना गाड़ी वाला? कैमरा निकलाओ सबसे पहले तो उसका। गाड़ी वाला निकल गया, लेकिन ये क्या सड़क ऐसी जाम रहता है क्या यहाँ पे हमेशा? अरे तो इतना माल बाहर निकला पड़ा था, देख रहे हो कहाँ तक के माल निकला पड़ा। वो बाहर देखो तो सही, आप उधर देखो चाहे इधर देखो, कहीं देखो तो सही। आदमी इतना स्पीड से गाड़ी चला रहा है। छोटा भाई हो मेरा। आपका भाई है वो? कैमरा निकलवाना सबसे पहले सीटी उतर जा, मैं तो नूरी को फोन लगा रहा हूँ। ये हमेशा बनी रहती समस्या यहाँ की। आए दिन की ये बात है ना, आए दिन का ये बात है। खतरा, एक्सीडेंट का खतरा। आप देखिए एक बड़ा घटना हो गया। ये नंबर कुछ नहीं देखा। आप तो देखिए गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। ये सड़क में जाम बहुत लगता है।
और क्या करना चाहिए? उसके लिए भैया शासन प्रशासन अगर कुछ करना चाहिए यहाँ पर ही। नहीं देते क्या ध्यान कोई? शहर सरकार चुनने की बारी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार हमारी वर्तमान सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं बल्कि एक कदम आगे बढ़ के ये कहूंगा, जहां हम खड़े हुए हैं, जिस मंदिर में खड़े हुए हैं, इसकी देखरेख का जुम्मा जो है, जो यहाँ के सचिव हैं कमल सोनी जी, आप मंदिर की व्यवस्थाओं को देख लीजिए, उससे आपको जानकारी हो जाएगी। और अभी जो मुझे जानकारी और अखबारों से मैं पढ़ता भी हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के सराफा संघ के अध्यक्ष भी है। हाँ, मैं उनका नाम सुना हूँ, लेकिन जी, जी। ये बताइए कि शहर सरकार किसकी बनने वाली है? शहर सरकार अब आप सब जान रहे हैं। नहीं जाना हूं मैं। अरे सर, बिल्कुल सरकार, वर्तमान सरकार केंद्र में भी, यहाँ भी सब अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ भी उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। शहर को कैसे निखरता हुआ खूबसूरत कैसा देखना चाहिए? एक स्मार्ट सिटी के रूप में बहुत ही साफ सुथरा, जो रोड गड्ढे में दिन भर मतलब हर जगह गड्ढा वड्ढा है, वो सब नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन। उससे एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज्यादा होते हैं, तो वो सबको ध्यान रखना चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए। जो बीच बीच में गाय वगैरह घूमती रहती है रात में, वो सबको ये बहुत समस्या है ना। आप लोगों को बाइक चलाने में बहुत दिक्कत होती होगी। मैं तो वो तो नहीं चलाती, बट स्कूटी वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। रात में तो दिखती भी नहीं है, गाय कुत्ता जो भी हो, उनके लिए अलग से जगह बनाना चाहिए ताकि उन लोग को वहां सेफ रखे, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि रात में वो लोग दिखे, जिससे एक्सीडेंट। सरकार तो बोलती कि हम गायों को हटा रहे हैं, पर क्या लग रहा है कि नहीं हट रही है। रहती तो रोड में ही है, हट तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब एक बदलाव होने की जरूरत है। स्मार्ट शहर रहे। मतलब केवल स्मार्ट सिटी नाम मत रहे, स्मार्ट होना भी चाहिए। आप बताइए कि अगर आपको ये कहा जाए कि कैसा सरकार देखना चाहती है शहर सरकार, तो किसे वोट करेंगे? मेरे को पॉलिटिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी तो पता नहीं कौन अच्छा लगता है? मेरे को कोई भी नहीं है आपको? मोदी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जिससे जैसे हम जैसे शहर में भी थोड़ा फायदा हो। यूथ ठीक क्या चाहता है? यही चाहता है कि थोड़ा और अच्छे से मेंटेन हो शहर। मैं वोट देती हूँ, मैं लास्ट ईयर भी पूरा वोट देती हूँ। आप वोट करती हैं? हाँ जी। इससे पहले विधानसभा में वोट किया था? हाँ जी, लोकसभा में? हाँ, दोनों में किए थे। अब शहर सरकार चुननी है आपको? जी। किसको चुनने वाली? बीजेपी को ही देंगे। चलिए, ये यूथ है और इनका कहना है, सही बात है कि आप जब सड़कों पे जाएंगे, ट्रैफिक की समस्या होती है, बाइक चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो मवेशी है वो सड़कों पर कहीं ना कहीं विचरण करते दिखते हैं, तो एक खतरा बना होता है एक्सीडेंट का, और उसका ही जिक्र कर रही थी ये जो बच्ची है। और आगे भी चलते देखते क्या कुछ यहाँ पर खास है। इस श्याम खाटू बाबा मंदिर है, देखिए काफी भव्य है ये मंदिर। बिलासपुर शहर का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है ये, और यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं। पब्लिक है भाई। हाँ, सब जानती है। अंदर क्या है और बाहर क्या है, सब पहचानती है। सब पहचानते हैं। पब्लिक है सर, जान रही है, समझ लीजिए। संभल के रहना। फिर से बोल दीजिए। संभल के रहना भाई। हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है। नेता आए हैं? नेता आने लगे? हाँ हाँ, आ गए नेता। क्या बोलते? क्या बोल कुछ नहीं बोल रहे भैया। चुनाव आ गया है, कुछ हाँ, वादा पुराना वादा पूरा हुआ कि नहीं बताओ? नहीं हुआ भैया। क्या पुराना वादा था? पट्टा मिलने वाला था, घर का नहीं मिला। घर का पट्टा मिलने वाला था, नहीं मिला। कहाँ रह रहे हो? तिफरा मन्ना डोल। फिर वोट आ गए, वोट दे, एक बारी आ गई फिर कहीं हाँ। वो मिली, वो मिली, ऐसे दीदी वैसे दीदी, कुछ नहीं हुआ। मुरबाहो के आधार कार्ड नहीं बना, सब तो क्या बताऊं मैं। देखिए, परेशानी, दिक्कत, समस्या अपार है, दूर नहीं हो पा रही है, और इन समस्याओं को लेकर लगातार यहाँ की जनता, शहर की जनता जो है, अपने पार्षदों से, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करती है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही है। मांगों को लेकर ये लगातार जनप्रतिनिधि के पास अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन सवाल वही है कि वादा हर बार किया जाता है, लेकिन इस वादे पर जो इनका जनप्रतिनिधि है वो खरा नहीं उतर रहा है। एक बार फिर से
शहर सरकार को चुनने की पारी आ गई है और इस शहर सरकार को चुनने के लिए शहर की जनता पूरी तरीके से तैयार है, अपना जवाब उन्हें देने के लिए तैयार है। जब मतदान करने वो जाएंगे, ईवीएम में जब अपना बटन दबाएंगे तब वो अपना जवाब देंगे। फिलहाल दिलचस्प होगा बिलासपुर का मुकाबला, कौन बनेगा मेयर में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।